हाँ भाई, ये डिनर में क्या बन रहा है? आज दिन में बहुत हैवी लंच कर लिया था हमने ना, तो अभी मैं सोच रही हूँ खाली स्नैक्स बनाते हैं और तुम थोड़े कॉकटेल बना दो। चलो ठीक है, ओके। फिर मैं देखती हूँ क्या क्या है। सॉसेजेस है, कॉर्न्स हैं, क्या बना है? तो एक काम कर, थोड़े से स्वीट कॉर्न बना दे, साथ में सॉसेजेस हो जाएंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अभी हमारे फ्रिज का टेम्परेचर है -10 डिग्री। द एडवांटेज ऑफ -10 डिग्री इज कि हम इसमें अपने जितने भी हमारे फ्रोजन फूड्स हैं उनको रख सकते हैं, अपनी फ्रोजन वेजिटेबल रख सकते हैं और साथ साथ इसमें आइस भी जमा सकते हैं। तो आज हम प्रिपेयर कर रहे हैं चिकन सॉसेजेस और नीचे कॉर्न बॉईल हो रहे हैं और दीपक यहाँ अपने प्रोफेशनल तरीके से अनियन कटिंग करते हुए, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। ये देखिए स्पीड। और ये नाइफ भी स्पेशल दीपक ने अपने लिए लिया है। इससे आप काट भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। काट भी सकते हैं और काट भी सकते हैं, मतलब फॉर प्रोटेक्शन। सब्जी भी काट सकते हैं और जरूरत पड़ने पे इसको यूज भी कर सकते हैं आप। हाँ, फॉर प्रोटेक्शन। यस। चलो ये रेडी हो गया अब। और नीचे से इसके है कॉर्न्स। और ये दीपक अब प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या प्रिपेयर कर रहे हो? आज मैं बनाऊंगा मोहितो। मोहितो? यस। बस एक चीज नहीं है मोहितो के लिए। पुदीना। पुदीना नहीं है, पर कोई नहीं, पर मिंट फ्लेवर कुछ दिख रहा है मुझे। यस। मिंट फ्लेवर्ड। यस। तो ये हमारा आर्टिफिशियल पुदीना। यस। रुचि, थोड़ी आइस देना मुझे। भाई मेरा तो ड्रिंक रेडी हो गया है। सॉसेजेस बन गए हैं, कॉर्न्स बॉईल हो रखे हैं, लेकिन इसको भी वो करना है, सॉटे करना है। तो फ्रेंड्स, आपने हमारा ये पुल आउट टैप देखा ही होगा। ये पूरे हमारे सिंक को ऐसे क्लीन कर देता है।
फ्रेंड्स, सबसे अच्छी हमारी वैन की ये बात है कि हमें कुछ भी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। बी इट अ किचन या वॉशरूम, सब कुछ अंदर है। एक बार आप वैन के अंदर आ जाओ, डोर बंद कर दो, ऐसा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग वैन के अंदर क्या कर रहे हैं। सो गाइस, आज का हमारा डिनर रेडी है, जो कि है सॉसेजेस, सम कॉर्न्स, स्पून भी निकाल देना, कॉकटेल, कैसा बना है ड्रिंक? टेस्ट करती हूँ। परफेक्ट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वन लाइफ इंडियन कपल। टाइम हुआ 8:05। और ये है यहाँ से सुबह का नज़ारा। सामने मेन रोड जा रही है। ये है वो घर जहाँ हमने रात को पार्किंग करी थी। तो ये बाबा जी हैं जिन्होंने हमको जगह दी। ये इनका इतना अच्छा घर है, ये पूरी जमीन इनकी है। तो हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी रात को। नहा लिया, नहा धो लिया सब। हमारी गाड़ी में सब कुछ नहाने धोने का सब कुछ है। चलो, थैंक यू दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फ्रेंड्स, इतने सालों से घूमते हुए हमने ये अनुभव किया है कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आप धन, विद्या या भाषा के धनी हो। आपका अच्छा दिल ही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। फ्रेंड्स, अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पार्किंग में आ गए हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है, सोलर पैनल ऑन कर दिए हैं। ये है टिकट काउंटर, लेकिन हमने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा दी थी। और यहाँ से हम अपने टिकट्स लेके बस की तरफ जाएंगे। वहाँ से बस से हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ जाएंगे। तो फाइनली बस आ चुकी है। गाइस, ये है फर्स्ट लुक स्टैच्यू यूनिटी का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। फाइनली हम आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक साधु बेट नामक स्थान पर बना है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। स्टैच्यू यूनिटी ये भी एक ऐसी चीज़ थी जो हमारी बकेट लिस्ट में हमने शामिल कर रखी थी कि इसको मस्ट देखना है। ये एक इंजीनियर मार्वल है। हैट्स ऑफ उन वर्कर्स के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। मेन लैंड से इस स्टैच्यू तक पहुंचने के लिए 300 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा ब्रिज बनाया गया है, जिसमें एयरपोर्ट स्टाइल के ट्रेवलेटर लगे हैं। इस स्ट्रक्चर की पूरी हाइट 240 मीटर है, जिसमें बेस की हाइट है 58 मीटर और मूर्ति की हाइट है 182 मीटर, जो गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को दर्शाता है। ये है व्यूइंग गैलरी। स्टैच्यू के बेस में एक एग्जीबिशन हॉल और एक गैलरी है, जिसमें सरदार पटेल के जीवन के बारे में दर्शाया गया है। Guys, this is a theater. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्लेज ले सकते हैं और जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका नाम ऊपर लिखा आएगा। I pledge to respect all religious symbols and festivals of national importance to keep my India a united nation. Jai Hind. यहाँ से व्यूइंग गैलरी तकरीबन 193 मीटर है। इस स्मारक की व्यूइंग गैलरी इसकी चेस्ट हाइट पर है,
जहां पर हाई स्पीड एलिवेटर्स की मदद से पहुंचा जाता है। यहां से पूरे इलाके के मनोरम दृश्य के साथ साथ सरदार सरोवर डैम को भी देखा जा सकता है। फ्रेंड, ये है गैलरी। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है और इसको बनाने में पूरे 4 साल लगे हैं। यह स्टैच्यू इतना मजबूत है कि यह 180 पर आवर की हवा और 6.5 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। फ्रेंड, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है जिसके पर ये पूरा बेस है। आप देखते कितने तगड़े आयरन के गर्डर्स लगे हैं। सी द साइज ऑफ द नट्स। इसका टोटल कॉस्ट तकरीबन 3000 करोड़ रुपए आया है। इस स्टैच्यू का उद्घाटन मिस्टर मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 में किया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143 बर्थ एनिवर्सरी थी। इसको बनाने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था जिसमें जगह जगह से लोहा इकट्ठा किया गया था। गाइस, सी ये इंजीनियरिंग मार्वल है। रुचियाँ खड़ी हो रखी है और नाखून तक भी नहीं पहुंच पा रही है। उसके नाखून की हाइट अप्रोक्सीमेटली वुड बी 6 फीट प्लस। दिस इज द हाइट। इतना ऊंचा है ये। केवल नाखून देखिए आप, केवल जस्ट आपको समझाने के लिए नाखून। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक फेमस फ्रेज याद आया। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में न लाया जाए और एकजुट न किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। घूमने के बाद अब हमको बहुत भूख लग रही है तो हम जा रहे हैं यहाँ के मॉल में। तो आज के लंच के लिए हमारे पास चना कुलचा और पाव भाजी। वेरी वेल सेड। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह स्टैच्यू भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दर्शाता है। फ्रेंड्स, अब ये रास्ता जा रहा है सरदार सरोवर डैम की तरफ। बहुत चढ़ाई है। सरदार सरोवर डैम विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। इसका फाउंडेशन स्टोन 1961 में नेहरू जी ने रखा था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका सपना देखा था, जो 56 सालों में जाकर कंप्लीट हुआ। यह डैम 163 मीटर गहरा और 138 मीटर ऊंचा है। इससे 4141 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, जिसको 3 स्टेट्स गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये पहुंच गए हम वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। सामने आपको ग्लो गार्डन भी दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, ये है ग्लो गार्डन। इसकी जो ब्यूटी है वो हम रात को ही देख सकते हैं। ये रात को ऐसा दिखेगा। आई एम एट ग्लो गार्डन। वैली ऑफ फ्लावर्स को भारत वन के नाम से भी जाना जाता है और यह 24 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाते समय यह इलाका एक डंपिंग ग्राउंड था, लेकिन धीरे धीरे इसको खूबसूरत बगीचे के तौर पर विकसित किया गया। यहाँ पर 50,000 प्लांट्स थे, जो अब बढ़कर 22 लाख हो चुके हैं। इस बगीचे में तकरीबन 300 किस्म के फूल पौधे हैं और यह एक खूबसूरत मिश्रण है ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का, जो इस पूरे इलाके में एक ग्रीन कवर प्रदान करते हैं। आप लोग ऐसे ही हमें अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड, फाइनली वी रीच बैक। वो हमारी खड़ी हुई कैरवा। आप हमें इंस्टा और FB में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं कुछ नई वैन लाइफ स्टोरीज के साथ। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।